राधे राधे गुरुजी जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आप कहते हैं सब बस कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है, मगर हम देख रहे हैं अपने नज़र से जिस पर हम ज़्यादा विश्वास करते थे वही हमको धोखा देता है। कौन है वो, नाम बताओ। उसका नाम नहीं बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि सब रिलेशन के हैं, इसलिए तो रिलेशन वालों ने धोखा दे दिया आपको। हाँ, पने तो नहीं दिया धोखा, वो भी थोड़ा बहुत दे ही देते। पति ना दे बाकी सब दे तो चलेगा, नहीं पति भी थोड़ा बहुत दे चुके हैं, इसीलिए कहाँ पति आपके यही तो है करेंगे पति से। अभी आप बताओ तो आपका किसी ने, परिवारी लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है। हाँ, कोई बात नहीं, इसलिए कहता हूँ विश्वास परिवार पर करना ही क्यों करोगे, तोड़ ही देंगे। इसलिए विश्वास भगवान पर मेरे तो गिरिधर गोपाल मेरा तो है, मगर मेरे पापा का विश्वास था, अपने बहन बहनोई सब था, तो उन लोगों ने उनको चीट कर लिया। अच्छा महाराज जी, आप कहते जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतने सुखी कैसे हैं बेटा, वो सुखी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि वह सुखी है, देखो पिछला कोई पुण्य होता है, जैसे दुर्योधन कितना पापी था ना, लेकिन पांडव लोग वनवास में थे और वह लोग राजमहल में खुशियां मना रहे थे, जबकि वह गलत थे और पांडव लोग सही थे। फिर भी वो 12 साल का वनवास भोग रहे थे, लेकिन क्या हुआ, समय बीता और उन लोगों का जो पुण्य था, जब तक पुण्य था तो श्वाराम से राजमहलों में रहे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया उसका दंड मिलना स्टार्ट हुआ तो सर्वनाश हो गया। पाप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है, सब दिन के लिए नहीं, इसलिए जो आज मौज कर रहे हैं और यदि पाप कर रहे हैं तो वह मौज कुछ दिन की है, स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है, बहुत जल्दी वो मौज सर्वनाश में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो सत्य के राह पर हैं, यदि वो वनवास में भी है तो कल भविष्य उन्हीं का है। राजा कौरव नहीं बने, राजा पांडव ही बने, क्योंकि सत्य के साथ थे। भला करने से भला ही होगा बेटा, बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, न्याय करते हैं देर से, सब रखिएगा। ठीक है महाराज जी। दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से हम अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करते हैं, जिस तरह से उनका आदर करते हैं, तो हमारे पति को भी तो हमारे माता पिता भाई बहन सबका आदर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपके पति नहीं करते, कभी कभी बेचारे कर लेते हैं, तो कभी कभी सांस मिलती होगी तो रोज थोड़ी सास के पास जाना नहीं है महाराज जी। कभी कभी हाइपर होते हैं ना, सुपर हाइपर, इनका दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। आप देखो गुस्से में जो बोला जाता है वो सब झूठा होता है, निकलता है, इसलिए गुस्से की बातों को ना कैप्चर नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए कि आपने ऐसा बोल दिया भाई, वो हमने गुस्से में बोला था, हम कोई प्रसन्नचित। इसलिए कहते हैं क्रोध में व्यक्ति शैतान हो जाता है। आप कहाँ रह गए, अब तो आप पर क्रोध काम कर रहा है ना, क्रोध आपको दौड़ा रहा है, क्रोध आपको नचा रहा है। जैसे किसी को भूत लग जाते हैं तो वो नहीं, फिर भूत वाली हरकत अब उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई और काम कर रहा है, कोई और नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। उसी तरह क्रोध भी एक नेगेटिव एनर्जी है, इसे कहते हैं आसुरी शक्तियां। जब हमारे अंदर आसुरी शक्तियां मीन्स काम क्रोध प्रवेश करता है, तो फिर हम नहीं रह जाते, हम उन आसुरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित पर कलयुग जब सवार हुआ तो वो ना रह गए, उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया, वो किया नहीं, उस आसुरी शक्ति ने उनसे करा दिया। तो अब मैं कुछ नहीं करता, लेकिन यदि आसुरी शक्तियां आ गई, नेगेटिविटी आ गई, नकार, अब कोई फांसी लगाता है, आत्महत्या करता है, तो बताओ कोई आत्महत्या कर सकता है? यदि आत्महत्या करना मजाक होता, अच्छी चीज होती, तो हम सब ना कर लेते, सही बात है। लेकिन आत्महत्या आदमी कब करता है? जब वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। आसुरी शक्तियां मीन्स नेगेटिविटी इतनी घेर लेती है कि उसे कोई राह नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है। फिर उसे एक रास्ता दिखता है, अब मर जाते हैं, मर जाते हैं। और वो अब बताए कोई फांसी का फंदा गली में डाले और लटके, कितना मतलब भयानक है ये, कितना दर्दनाक है। कोई ऐसी थोड़ी मर जाता है तो कौन उस कोई, जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं सुसाइड जहर खा के आग में। अब देखो, आपका जरा रोटी की भाप लग जाए तो कितना दर्द हो जाता है, लेकिन कुछ लोग मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेते हैं और जब वो जलते हैं तो फिर वह भागते हैं पानी की ओर। ना मिले वो अलग विषय, पर जान दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, किसने
कराया जल गई स्त्री या पुरुष ट्रेन के नीचे आ गए, छत से कूद गए, पानी में कूद गए इत्यादि। क्यों, किसने कराया? उनके अंदर जो आसुरी शक्ति आ गई, जो नेगेटिविटी आ गई, उन्होंने उन्हें गलत रास्ता दे दिया और वो आत्महत्या कर गए। इस संसार में जो आत्महत्या करता है अपनी मर्जी से कोई नहीं करता, उसके अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, आसुरी शक्तियां उससे ये करा लेती हैं। यही है नकारात्मकता, नेगेटिविटी। इसलिए यदि गुस्से में कोई बात कही जाए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, वह गुस्सा है, वह क्रोध है, वो गलत प्रभाव है। उस समय आदमी ना तो आप भी तो गुस्सा करती होंगी कभी, तो आप भी तो उल्टा बोलती होंगी। तो क्या आप जो बोलती हैं क्या वो सही बोलती है? गुस्से में तो स्वाभाविक है, सब कुछ बोलता है आदमी, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। और इनको माइंड नहीं करना चाहिए कि पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, यह गुस्से में बोला गया, बात समझ में आ गई, क्या आया? गुस्से की बात को फॉलो नहीं करना। हाँ, गुस्सा गुस्सा है, क्रोध क्रोध है, ठीक है। राधे राधे गुरुजी, पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर ले। राधे राधे गुरुजी, क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर के कश्यप, पत्नी का विश्वास का है तोड़ते हो, एक ह से कभी ताली नहीं बजता है। महाराज जी, चुटकी तो बजती है, चुटकी बजता है, लेकिन छोटी मोटी चुटकी टाइप की गलती तो करते होग आप जी। चलो, ताली मीन्स बड़ी गलती नहीं करते, पर चुटकी जैसी तो करते ही होगी, तो क्यों करो? पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बात समझो और प्यार से रहो। ये जिंदगी बाग लगाने के लिए मिली है, आग मत लगाओ, ठीक है? पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपका विश्वास तोड़े, नहीं तो फिर वह भी चाहती है कि आप भी उनका ना तोड़े। और अपने सास ससुर, जो आपकी पत्नी के माता पिता, वह आपके कौन है? माता पिता, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए ना जी। पत्नी के माता पिता मीन्स मेरे माता पिता, यदि उन्हें जरूरत पड़े तो रोटी दो, जरूरत पड़े तो उनकी सेवा करो। और देखो, कितना भी गुस्सा आए, कभी पत्नी के माँ बाप को गलत नहीं बोलना चाहिए कि तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तू तो ऐसी है। नहीं, गुस्सा आए तो आए, पर पत्नी के माँ बाप, यदि पत्नी के माँ बाप को आपने गलत बोला तो फिर आपके माँ बाप की सेवा वो करेगी, फिर तो क्यों करेगी? यह बताओ भाई। सम्मान, देखो, आप मेरा सम्मान करेंगे ना तो मैं आपका करूंगा जी। आप मेरा अपमान करेंगे और मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैं आपका सम्मान करूं, ये तो नहीं होता ना। सही है, बोलो हाँ जी। तो जो देंगे वही ना पाएंगे जी। सही है, तो सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, सम्मान करना चाहिए। पत्नी का करो, पति का करो, क्योंकि हम जो बोते हैं ना बेटा, हम यदि बबूल बोंगे ना तो फसल बबूल आएगी, आम बोंगे तो आम आए, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? इसलिए अच्छी चीज़ बोएंगे, अच्छा मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ, हर पुरुष को, कि अपनी पत्नी के माँ बाप का सम्मान करना ना चाहिए। पत्नी के माँ बाप को ज़रूरत है आपकी तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वह आपकी पत्नी के माता पिता मीन्स आपके माता पिता। और पत्नियों को भी चाहिए कि पुरुष के माता पिता मीन्स अपने साथ ससुर का पिता माता की तरह ख्याल रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, यही समझदारी है रिश्ता चलाने की, ठीक है?